हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक हॉपर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th हिंदी का पाठ थप रोटी थप दाल के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कोई और शीर्षक। नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है? तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो नाटक का नाम थप रोटी थप दाल इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे रोटी और दाल पकाने का अभिनय करते हैं। और तुम इसे क्या नया शीर्षक देना चाहोगे? तो इसका नया शीर्षक आप दे सकते हैं, जैसे बिल्ली खा गई रोटी भात या किसने रोटी दाल चुराई। जो भी शीर्षक आपके दिमाग में आता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है आवाज़ वाले शब्द। थप रोटी थप दाल। थप शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज़ है। आवाज़ का मज़ा देने वाले कुछ और बहुत से शब्द हैं, जैसे टप, खट। ऐसे ही कुछ शब्द आपको भी यहाँ पर लिखने हैं। जैसे थप से आप पता लगता है कि किसी तरह की कोई आवाज़ आ रही है। ऐसे और शब्द कैसे हो सकते हैं, जैसे खर या फिर घर या फिर चट, धम, छन की आवाज़, टन, शू की आवाज़। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं जो कि हमें किसी आवाज़ का आभास देते हैं कि ये किसी तरह की आवाज़ है। कौन कौन से खेल। इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो उनके नाम लिखो। तो जो भी खेल आप खेलते हैं आपको उनके नाम लिखने हैं। जैसे हमने लिख दिया है अक्कड़ बक्कड़, आँख मिचौली, खो खो, रस्सी कूद आदि। तो जो भी आप खेल खेलते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है सोचकर बताओ। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? तो चुन्नू और टिंकू को आग जलाना तक नहीं आता था। वे अच्छी तरह दाल बनाना भी नहीं जानते थे। तो नीना चाहती होगी कि जब वह दोनों आग जलाने और दाल बनाने में परेशान होंगे तब वे सब उन दोनों पर हंसेंगे और मज़ा लेंगे। तो बच्चे मज़ा लेने के लिए ऐसा चाहते थे कि चुन्नू और टिंकू ही दाल पकाएं, क्योंकि उनको पता था कि उनको आग जलानी नहीं आती है। नेक्स्ट है, बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छींके में क्यों रखी? बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छींके में इसलिए रखी ताकि उन्हें कोई चुरा ना सके। छींका ऊपर टंगा होता है, उन्होंने सोचा कि ऊपर टांग देंगे तो चीज़ें चोरी नहीं होंगी, नीचे रखेंगे तो चोरी हो जाएगी। नेक्स्ट है, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया? तो चुन्नू ने मुन्नी आदि लड़कियों को चिढ़ाने के लिए दाल को खट्टा बताया। खट्टा क्यों बताया? क्योंकि वो लड़कियों को चिढ़ाना चाहता था, परंतु जब मुन्नी गुस्से से उसकी ओर देखने लगी तब डरकर उसने दाल को मीठा बताया। आगे है तुम्हारी बात। तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो नीचे की तालिका में लिखो। तो आपके घर में खाना कौन बनाता है? या तो मम्मी या फिर दादी, या फिर हो सकता है कभी कभी आपके पापा भी खाना बनाते हो। तो ऐसा कोई काम जो कि आप कर सकते हैं, जैसे आप सब्जी धो सकते हैं, सलाद काट सकते हैं, खाना लगा सकते हैं। और ऐसा काम जो कि आप करते हैं, तो हो सकता है कि आप सलाद काटते हो, सब्जी धोते हो और खाना लगाते हो। तो ये तालिका आपको भरनी है। आपके घर में कौन खाना बनाता है आपको लिखना है। आप क्या क्या मदद कर सकते हो और आप क्या क्या मदद करते हो वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। आगे है तुम क्या बनाती। इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन से 3 पकवान बनाती? उन्हें बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती पता करो और सूची बनाओ। तो जैसे आप पूड़ी बनाती तो पूड़ी बनाने में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती? आटा, घी, पानी, ये सब चाहिए पूड़ी बनाने के लिए। हलवे के लिए सूजी, घी, चीनी, काजू, बादाम, किशमिश, पानी, इस तरह की चीज़ें हलवा बनाने में चाहिए। उसके बाद है सब्जी। अगर आप कोई सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी के लिए आपको आलू या फिर टमाटर, सरसों का तेल, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जो भी आप बनाना चाहते हैं आपको यहाँ पे लिखना है और उनमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है वो भी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। मट्ठा बनाए। सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दही को बिलाना या फिर दही से लस्सी या छाछ बनाना। सरला को इस काम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनके नाम लिखो। तो मट्ठा बनाने के लिए क्या चाहिए? दही चाहिए और एक हांडी चाहिए और रई चाहिए। उसके अलावा पानी आप उसमें डालकर उसको अच्छे से भिगो सकते हो। तो ये चीज़ें चाहिए मट्ठा बनाने के लिए।
बिलोना, घोलना, फेंटना। इन तीनों कामों में क्या फ़र्क होता है? बातचीत करो और पता लगाओ। तो तीनों कामों में क्या फ़र्क होता है? बिलोना, जब किसी चीज़ को रई आदि से मथते हैं तो उसे बिलोना कहते हैं, जैसे दही बिलोना। तो जब हम किसी चीज़ को मथते हैं तो उसको कहते हैं बिलोना। अब घोलना क्या होता है? घोलने, आप इस शब्द को जानते होंगे। जब भी हम किसी चीज़ में घुलने वाली कोई चीज़ घोलते हैं, जो चीज़ पूरी तरह से उसमें मिक्स हो जाए, तो उसको घोलना कहते हैं। तो आप लिखेंगे, जब किसी तरल पदार्थ में कोई घुलने वाली चीज़ पूरी तरह से मिला देते हैं तो उसे घोलना कहते हैं। जैसे दूध में शक्कर मिला देते हैं या फिर पानी में नमक मिलाते हैं, तो वो होता है घोलना। उसके बाद है फेंटना। जब किसी चीज़ को हाथ की उंगलियों से अच्छी तरह से मिलाते हैं तो उसे फेंटना कहते हैं। जैसे पानी मिलाकर बेसन फेंटना, या फिर जैसे कभी दही बड़े बनाने हो तो उसका बैटर फेंटना। तो जो चीज़ थोड़ी गाढ़ी होती है उसको हम फेंटते हैं तो वो थोड़ी फ्लपी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं फेंटना। किन्हीं दो दो चीज़ों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते, घोलते और फेंटते हैं। तो बिलोते किसको है? दही को बिलोते हैं, दाल को भी बिलो देते हैं। घोलते क्या है? जैसे दूध में चीनी, पानी में नमक, ऐसी चीज़ों को हम घोलते हैं। फेंटते क्या है? पानी के साथ बेसन या फिर शहद में दालचीनी का पाउडर। तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको फेंटा जाता है। सरला ने रई से मट्ठा बिलोया। रई को मथनी भी कहते हैं। रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं? कक्षा में इस बात पर बातचीत करो और एक सूची बनाओ। तो ये काम आपके करने के लिए है, आपकी मदद के लिए मैंने नीचे लिख दिया। जैसे तवा होता है, चकला होता है, भगोना होता है, चिमटा होता है, कढ़ाई होती है, बेलन है, कटोरी, चाकू, कलछी, छलनी, चमचा, परात, कद्दूकस, पतीला, चम्मच, कुकर। तो रसोई में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके घर में क्या बोला जाता है वही आपको यहाँ पर लिखना है। आओ तुकबंदी करें। नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा है। जैसे टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। तो ये कविता की तरह कही गई पंक्तियाँ हैं। अब तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ो। अब आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, आपको भी उसमें तुक बनाना है। कोई भी एक लाइन आपको उसके साथ में जोड़नी है। जैसे घंटी बोली टन टन टन, चलो चले घर को फ़ौरन। तो इस तरह की लाइनें आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। कहाँ चले भाई, कहाँ चले, मम्मी पापा जहाँ चले। आगे है रेल चली भाई, रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। तो कोई भी लाइन आप जोड़ सकते हैं जिसमें कि तुक बनता हो। कल की छुट्टी परसों इतवार, चलो घूमने चले सब यार। रोटी दाल पकाएंगे, खूब मज़े से खाएंगे। तो इस तरह की लाइनें आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। और इसी के साथ में जो हमारा पाठ है वो पूरा होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों, बाय।